गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज मेरा है वर्क फ्रॉम होम। लेट्स स्टार्ट। आज बहुत सारा काम करना है घर से। मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हो बेड अभी बना नहीं है बट चुटकियों में बन जाएगा। और यहाँ पे मैंने करने हैं कपड़े फोल्ड, फिर मैंने लगानी है अपनी किचन। और मैंने अमेज़ॉन से यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइज़र मंगाए हुए हैं विच आई एम रियली एक्साइटेड। मैंने अभी तक खोला नहीं है, मैं वेट कर रही थी कि मैं प्रॉपर ड्रेसअप होंगी, नहाऊंगी, थोड़ा प्रेजेंटेबल लगूंगी क्योंकि अभी तो मैं अपने नाइट सूट में हूँ। और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अमेज़ॉन से क्या क्या ऑर्डर करा है। बेसिकली मैंने ना ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर करे थे क्योंकि किचन हमारी छोटी है, तो वो जो स्टेप्स होते हैं, कंटेनर्स रख सकते हैं एक के ऊपर एक, वो एंड देन मतलब मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या ऑर्डर करा है। यहाँ पे मेरे रोज़ में थोड़ा पानी कम हो गया है तो मैं उनमें पानी डाल रही हूँ। क्विकली मैंने अपनी रील एडिट कर ली है। सो आई एम टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ ओवर डूइंग एनीथिंग। मैं एक बार में एक चीज़ ही कर रही हूँ। आई ऑल्सो रियलाइज वन थिंग, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम मैं यूट्यूब फिल्म नहीं कर पा रही हूँ। एक बार में एक ही काम हो सकता है, तो इंस्टाग्राम की वीडियोस और वो सब बनाने के बाद टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं यूट्यूब भी फिल्म करूँ या एडिट करूँ। मैंने नाउ आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, टिश्यू करना पड़ेगा। यूटिलाइज योर मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ ओवर डूइंग, लेट्स डू इन बिट्स एंड पीसेस। तो बस वही अभी मैंने ऑफिस का मेल्स वगैरह रिप्लाई कर दिए हैं और छोटा मोटा जितना भी ऑफिस का काम था वो कर दिया है, ताकि मैं अपनी कॉफ़ी पीऊँ, कोलेजन कॉफ़ी जो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, और उसके बाद दोबारा से अपने काम पे बैठूँ। बट उससे पहले बनाते हैं बेड, क्योंकि जब तक आपका बेड नहीं बना होता है तो मज़ा नहीं आता है। घर अगर बिखरा है तो मज़ा नहीं आता है फिर काम करने में। तो सबसे पहले वो करते हैं। और वैलेंटाइंस का क्या प्लान है आप लोगों का, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग वैलेंटाइंस डे में क्या क्या कर रहे हो। निशा और मेरा प्लान है कि एक शॉर्ट क्विक ट्रिप हम ले लें, तो देखते हैं कैसा जाता है वो अपना ट्रिप। और जो निशु ने मुझे इतना प्यारा बैग गिफ्ट करा है बर्थडे पे, वो मैं कहीं यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ऑफिस में हमको बैग्स नीचे रखने पड़ते हैं और मैं चाह नहीं रही हूँ कि मैं अपने नए बैग को नीचे रखूँ, तो इसलिए मैं वो ऑफिस नहीं ले जाती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, लंदन की इतनी गंदी ट्यूब्स होती हैं, मैं उस गंदी ट्यूब में अपना बैग ख़राब नहीं करना चाहती, तो एक ये भी रीज़न है कि मैं अपना ना बैग ले जाना अवॉइड कर रही हूँ। बट जो हम अभी ट्रिप में जा रहे हैं, 1 डे ट्रिप, होपफुली कि मैं वहाँ पे अपने बैग ले जाऊँ। ये बन गया मेरा ब्यूटीफुल से बेड। क्योंकि हमने वीकेंड में ऑलरेडी कपड़े धो लिए थे, तो अब बारी है उन कपड़ों की तह लगाने की। धूप नहीं आती है तो कपड़े 3 दिन लगाते हैं सूखने में। अभी मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि सारे अपने कपड़े फोल्ड कर लूँ, और ये जो मेरा फोल्डिंग रैक है इसको अंदर डालूँ सो दैट यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस हो जाए। क्योंकि मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो मैं साथ साथ में अपने ईमेल्स भी चेक करती रहती हूँ। अगर बीच में कुछ आ जाता है देन आई रिप्लाई। बट अभी मैंने ट्राई किया है कि जो भी मेरा प्रायोरिटी वर्क है वो फिनिश हो जाए, वो मैंने कर दिया है। अपने ईमेल्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लेती हूँ मैं, अभी कुछ नहीं आया। आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या पसंद है? वर्क फ्रॉम होम पसंद है आपको, वर्क फ्रॉम ऑफिस पसंद है, या आपको हाइब्रिड सिस्टम पसंद है? मुझे ऑनेस्टली वर्क फ्रॉम ऑफिस पसंद है। अगर ऑफिस टाइमिंग्स थोड़ी सी डिलेड हों, मैं अपना आराम से मॉर्निंग एंजॉय करके। आई एम एक्चुअली अ मॉर्निंग पर्सन इसलिए नहीं कि मैं सुबह उठ के भाग के ऑफिस जाऊं। मुझे अपनी मॉर्निंग्स पसंद है कि मैं नेचुरली उठूं विदाउट एनी अलार्म, और उठने के बाद गर्म पानी या जो भी मैं लेती हूँ वो पहले पीऊँ, फिर मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँ, और ट्राई करती हूँ कि बुक रीड करूँ। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से बुक रीडिंग वाला हो नहीं पा रहा है, उस चीज़ को लेके भी मैं थोड़ी अपसेट हूँ। और मैंने निशु को बोला है कि 2 चीज़ें जिसमें मुझे कंसिस्टेंसी लानी है इस साल, और वो 2 चीज़ें हैं बुक रीडिंग एंड
वर्कआउट। तो वर्कआउट मोस्टली मेरा ऐसा रहता है कि मैं हफ्ते में 3 या 4 दिन कर पाती हूँ। आजकल मैं वो भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं 2 हफ्ते से नहीं गई हूँ, क्योंकि अगर मैं किसी काम के पीछे पड़ जाती हूँ तो मैं वो करके छोड़ती हूँ, नहीं तो फिर मैं नहीं करती हूँ। तो ये एक बहुत वियर्ड हैबिट है मेरी जो मुझे चेंज करनी है। मुझे चीज़ों में, इन 2 चीज़ों में, बुक रीडिंग एंड वर्कआउट में कंसिस्टेंसी लेके आनी है एंड एक डिसिप्लिन से जाना है। मुझे ये नहीं कि अगर मैं सुबह उठ के काम कर रही हूँ तो मैं बस काम ही कर रही हूँ, मुझे सारे काम करने हैं थोड़े थोड़े और हर दिन। तो ये एक चेंज मैं लाना चाहती हूँ खुद के 2023 की बोल रही हूँ 2026 में। आप लोग बताओ कि आपके 2026 के क्या गोल्स हैं, आप क्या चाहते हो, अपने ऊपर क्या इम्प्रूव करना चाहते हो। अगर आपके कोई प्लान्स हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं तो विजन्स क्या हैं आपके। मेरा तो बहुत बड़ा विजन है, मेरे 2026 के बहुत सारे प्लान हैं और इस बार मुझे एक अलग सी एनर्जी फील हो रही है 2026 की, विच आई थिंक आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि वो क्या है, बट आई कैन फील इट। मुझ में एक अलग सी इस साल मोटिवेशन है चीज़ों को करने की, चीज़ों को समझने की। एक अलग सा कॉन्फिडेंस मैं फील कर रही हूँ इस साल, बिकॉज आई एम नंबर 9 और मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा बिलीव करती हूँ एंड दिस ईयर इज नंबर 1। आई एम अ नंबर 9 एंड नंबर 1 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। आई थिंक दैट्स वाई आई एम फीलिंग दिस डिफरेंट एनर्जी दिस ईयर। और मेरा पर्सनल ईयर नंबर भी इस साल 1 है, तो आई थिंक हाँ ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मैं बहुत अलग एनर्जी यूज़ कर रही हूँ। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितनी भी ये एनर्जी है मैं इसका अच्छे से यूटिलाइज करूँ इस साल। जब कोविड गया था, कोविड के बाद मैंने रियलाइज करा था कि कोविड का साल पूरा चला गया, उसमें मैंने क्या अचीव करा। तो 2021 से मैंने अपने विजन्स लिखना स्टार्ट कर दिए थे कि 2021 में वेस्ट नहीं होने दूंगी। मैं कुछ नई एक्टिविटी सीखूंगी, या मैं कोई नया डांस फॉर्म सीखूंगी, मैं कोई नई लैंग्वेज सीखूंगी, मेरे को 4 बुक रीड करनी है इस साल। तो मुझे था मैं अपना साल वेस्ट नहीं होने दे सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना है ताकि एंड ऑफ द ईयर जब मैं रिफ्लेक्ट करूं अपनी एक्टिविटीज़ में तो मुझे लगना चाहिए वाओ आई हैव अचीव्ड समथिंग। तो ये मैंने कोविड के बाद रियलाइज़ करा है। तो तब से 2021 से मैं ट्राई करती हूँ कि हर साल मेरा कुछ एक ऐसा गोल सेट हो साल को लेके, जिसको मैं जब दिसंबर में मैं क्लोजर करूं और मैं अपने नोट्स रीड करूं तो मुझे एक सेटिस्फैक्शन टिक मिले कि हाँ मेरा साल वेस्ट नहीं हुआ है और मैंने कुछ ना कुछ नया सीखा है। ये मुझे पर्सनली बहुत मजे वाली फीलिंग देता है कि वाओ आई हैव अचीव्ड समथिंग। और सबके ना आई नो गोल्स अलग अलग होते हैं, तो मुझे इन सब चीज़ों से अच्छी एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद करती हूँ। और अब मैंने ईयरली नहीं मंथली टारगेट्स रखना स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल के जनवरी में मेरा ये टारगेट था और वो मैं हर दिन जनवरी में उठ मैं वो चीज़ देखती थी कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई हैव टू अचीव इन जनवरी। और वो जब मैंने कर लिया तो मुझे एक अलग सी सेटिस्फैक्शन, फुलफिलमेंट फील हुई। तो सेम गोज विद फेब में मेरे कुछ गोल्स हैं जो मैंने अचीव करने हैं एंड ये सब करने के बाद आई हैव रियलाइज्ड मैं ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। क्योंकि जब आपको लगता है कि आप लाइफ में जैसा आपने सोचा है वैसा कर पा रहे हो तो आप ना ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हो। तो दिस इज व्हाट आई हैव रियलाइज्ड। और मैंने जब से ये रियलाइज करा है तो फिर मैं ये सारी हैबिट्स रिपीट में करती हूँ ताकि मेरा हर दिन अच्छा जाए और मैं हर दिन खुश रहूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सेल्फ अवेयर होने चाहिए। आपको खुद को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें आपको खुशी दे रही हैं और वो चीज़ें आपको डेली करनी चाहिए। जैसे मेरे ऑफिस में लड़कियों ने मुझसे पूछा कि आपका वैलेंटाइन डे का क्या प्लान है, आप क्या स्पेशल कर रहे हो। तो निशा और मेरा दोनों का मानना ये है कि हम सिर्फ एक दिन स्पेशल चीज़ें क्यों करें। जब हम डेली स्पेशल चीज़ें कर सकते हैं तो हम सिर्फ एक स्पेसिफिक दिन का क्यों वेट करें। तो यही फॉर्मूला हम अपनी पर्सनल लाइफ में अपनाते हैं। हर दिन को एंजॉय करें रेदर देन वेटिंग फॉर योर बर्थडे, योर एनिवर्सरी, वैलेंटाइन डे। आई थिंक आई हैव बिकम टू कंफर्टेबल नाउ विद द कैमरा एंड
विच इज़ अ गुड थिंग। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं ना बहुत शाय हूँ और मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ तो आप मानोगे नहीं, मान भी सकते हो क्योंकि जो मोस्टली इंट्रोवर्ट्स और शाय होते हैं वो मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, और वो ऐसे जो कैमरा फेसिंग है या कैमरे में अकेले में बात करनी है तो उसमें वो ज़्यादा बात कर पाते हैं रेदर देन अगर आप मुझे सामने मिलोगे तो मैं थोड़ा शायद कम बोलूँ और शर्मा भी सकती हूँ इनिशियली। बट एनीवेज यहाँ पे हो गए मेरे बात करते करते कपड़े फोल्ड, ये सब मैं डालूँगी अंदर और अब करूँगी बैठ के अपनी कॉफ़ी इंजॉय, थोड़ा सा काम, फिर बनाएंगे अमेज़ॉन हॉल वीडियो एंड करूँगी किचन का काम। वैसे तो जब भी आप कुछ काम करते हो ना तो आपको ये वाला फॉर्मूला अपनाना चाहिए, ईट द फ्रॉग, जिसका मतलब है कि जो सबसे डिफ़िकल्ट काम है या जो काम आपको बहुत गंदा लगता है वो काम सबसे पहले करके ख़त्म करो। लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं जो सबसे गंदा काम मुझे लगता है वो मैं लास्ट के लिए छोड़ देती हूँ ताकि कोई और उसे कर ले। आई डोंट नो गलत है कि सही है, कौन डिसाइड कर रहा है। तो लेट्स अरेंज ऑल आवर क्लोथ्स एंड मैं करती हूँ थोड़ा सा काम। धूप भी आ गई है प्यारी सी।